ओके, तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे इस सॉफ्टवेयर को, प्रोटियस डिज़ाइन सूट। और मेरे पास है वर्जन 8.9। यहाँ पे आपके डेस्कटॉप पे आइकन बन जाता है, ऐड कर देता है जब आप इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से आप इसको रन कर सकते हैं। ये इसकी स्टार्टअप विंडो है। स्टार्टअप विंडो में आपके पास डिफरेंट सेक्शंस हैं। जिस तरह यहाँ पे है स्टार्ट में, तो आप कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हैं, न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, कोई सैम्पल, मतलब इसमें एग्जांपल्स जो हैं, और ट्रस्ट में ये बहुत यूज़फुल पार्ट है। सैम्पल्स में से आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। पहले से काफ़ी सारी सिमुलेशन इसके अंदर बनी होती है। आप उनमें से किसी को यूज़ करके किस तरह से सेटिंग्स करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन करें। तो लेट्स से आप कोई एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। जस्ट यू नीड टू प्रेस ओपन। तो ये जो है सैम्पल में से सैम्पल जो है आप ओपन कर सकते हैं। ओके, इसी तरह फिर आपके पास ये जो पार्ट है नीचे न्यूज़ का, इसमें कोई नया वर्जन आया हुआ है अगर, या कोई नया फीचर आया हुआ है, तो ये आपके सामने यहाँ पे लिस्टेड है। मेरे पास जो वर्जन है उसके बाद आया है 8.10, और ये उसका रिलीज़ डेट एट्सेट्रा, ये सारी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। लेटेस्ट जो आया है 8.12, जो कि मार्च 4 2021 को आया है। तो ये नए फीचर्स यहाँ पे। हेल्प आपको चाहिए डिफरेंट, तो यहाँ पे आप इस हेल्प वाले पार्ट को यूज़ कर सकते हैं। सिमुलेशन से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो, या फिर पीसीबी से रिलेटेड आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास ये जो स्टार्टअप विंडो है, आप यहाँ से ऑप्शन यूज़ करके अपना काम चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यू प्रोजेक्ट पे आप जा सकते हैं। ओके, अब प्रोजेक्ट इसके मैं यहाँ पे रिपीट करता चलूँ कि बेसिकली हम यूज़ करते हैं इसको सर्किट्स की सिमुलेशन के लिए। कोई पर्टिकुलर सर्किट है उसको सिमुलेट करने के लिए, और अगर हमें कोई पीसीबी बनानी है तो उसके लिए। ठीक है, तो पीसीबी में हमें चाहिए होता है कि पहले कोई सर्किट है तो वो सिमुलेट करें। इट्स गुड कि वो पहले हम सिमुलेट करें, उसके बाद उसकी स्कीमेटिक जो है उससे पीसीबी बनाएं। तो आप न्यू प्रोजेक्ट में जाएं, ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने आते रहेंगे। तो न्यू प्रोजेक्ट में आप न्यू प्रोजेक्ट विज़िट आपके सामने आ जाता है, और डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जिसे आपने फिल करना होता है। तो फॉर एग्जांपल ये आपका प्रोजेक्ट नेम है जिसे आप खुद चेंज कर सकते हैं, और लेट्स से मैं इसको कंपैरेटर CKT फॉर सर्किट में लिख देता हूँ। और कहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे सेव हो जाएगा। ओके, अगर आपने किसी डेवलपमेंट बोर्ड, किसी माइक्रो कंट्रोलर किसी डेवलपमेंट बोर्ड को यूज़ करना है, तो आप इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं ताकि उसकी जो लाइब्रेरी वगैरह है वो लोड हो जाए। तो फॉर द टाइम बिंग हम इसको न्यू प्रोजेक्ट सिंपल रख रहे हैं, किसी डेवलपमेंट बोर्ड को हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। ओके सॉरी, यहाँ पे इस नाम को चेंज हो गया है, तो मैं इसको सेट कर देता हूँ कंपैरेटर CKT, और नेक्स्ट में प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, फिर जो हमारे पास एडिटर विंडो आएगी जहाँ पे ये सर्किट बनेगा, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, क्या आप चूज़ कर रहे हैं वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। A4, A3, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं डिफ़ॉल्ट चूज़ करता हूँ इस टाइम, इस डिटेल में नहीं जाता। ओके, यहाँ पे अब आप अगर पीसीबी अल्टीमेटली बनाना चाहते हैं, यहाँ पे पीसीबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप जो है क्रिएट ए पीसीबी लेआउट इसकी तरफ आते हैं। अगर आप सिर्फ सिमुलेशन की तरफ जा रहे हैं तो डू नॉट क्रिएट पीसीबी लेआउट,
और हम इस टाइम सिर्फ सिमुलेशन की बात कर रहे हैं कि हमें सिमुलेट करना है। ओके, अगेन यहाँ पे कुछ और एडवांस ऑप्शंस हैं। लाइक अगर आपने किसी माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करना है तो आप वो पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर और उसके कंपाइलर को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम कंट्रोलर्स को नहीं डील कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं इस टाइम, तो मैं सिंपली नो फर्मवेयर प्रोजेक्ट चूज़ करता हूँ। नेक्स्ट, और फाइनली मैं ये जो है, अब हमारे पास समरी है, जो चीज़ें हमने पीछे सेलेक्ट की, नो पीसीबी लेआउट, नो फर्मवेयर प्रोजेक्ट, और स्कीमेटिक जो है हमारी ये पर्टिकुलर टेम्पलेट है जो कि यहाँ पे जनरेट होगा। सो जब आप फिनिश प्रेस करते हैं हमारे पास एक ब्लैंक विंडो आ जाती है, और इस पर्टिकुलर ब्लैंक विंडो को आप कह सकते हैं कि ये हमारी एडिटर विंडो है। ये वो जगह है जहाँ पे हमने अपनी अपना जो सर्किट है वो बनाना है। यहाँ पे आप देखेंगे डिवाइसेस में ये जो जगह है ये हमारा पैलेट है। यहाँ से हम कंपोनेंट्स उठा के इधर ऐड करते हैं एडिटर विंडो में। सो एडिटर विंडो में हम कंपोनेंट्स ऐड करके यहाँ पे अपना सर्किट बनाते हैं, लेकिन वो सर्किट जिन कंपोनेंट्स से बनता है वो हमारे पास यहाँ पे होते हैं। अब जो कंपोनेंट्स हैं वो कई सारे हैं, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो बजाय इसके कि हम सारी ऐड करके यहाँ पे ढूंढते रहें, वो उसके लिए जगह है हमारे पास ये पिक डिवाइसेस। अब पिक डिवाइसेस का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप इस पी को प्रेस कर सकते हैं। यहाँ अपने कीबोर्ड में से पी की जो की है उसको प्रेस कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है लाइब्रेरी में जाके पिक पार्ट्स, इसको आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों आपको एक ही चीज़ ओपन करके देता है। सो पिक पार्ट्स में आके आपने जो कंपोनेंट यूज़ करने हैं आप उसको सर्च करते हैं, क्योंकि अगेन एक सेक्शंस की फॉर्म में, कैटेगरीज़ की फॉर्म में यहाँ पे कई सारे कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं। आपको सर्च करना जो है वो पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक ओप एम्प यहाँ पे ऐड करता हूँ। सो सिंगल सप्लाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर, मैं ये अगर यहाँ से चूज़ करता हूँ, ठीक है। अब जब आप क्लिक करते हैं इसके ऊपर, तो क्लिक करने के बाद आपको ये चीज़ नज़र आती है कि ये जो पार्ट है ये उसका पीसीबी प्रीव्यू है। मतलब जब आप फाइनली अगर आपने इसकी पीसीबी बनानी है तो इस कंपोनेंट यहाँ पे जो है सिंबल है, एक्चुअल में यहाँ पे जो है इसको हम कह रहे हैं कि ये स्कीमेटिक सिंबल है, और सिमुलेशन के टाइम पे या सर्किट बनाने के टाइम पे आप इसको कनेक्ट करते हैं, इसके टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब आप पीसीबी बनाते हैं फाइनली प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो उसमें ये जो शेप है, ये जो पैटर्न है, ये जो लेआउट है, ये आता है, और आप सोल्डर करते हो अपनी आईसी जो आपको मिलती है वो इस फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जब सिमुलेशन की हम बात करते हैं तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब पीसीबी की हम बात करते हैं तो हमें ये चीज़ देखनी होती है कि हाँ जी, इन दो पिन्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये इतना है कि नहीं है, और इस पिन से इस पिन तक का डिस्टेंस सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है अगर हम पीसीबी को डील कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पीसीबी को डील नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें सिर्फ सिमुलेशन पे फोकस करना होता है, ठीक है। अब हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं इस पर्टिकुलर ओप एम्प के लिए। कुछ में हमें मिलता है कि डुअल, और कुछ में क्वाड, कुछ में 2 होते हैं, एक पैकेज के अंदर 2 ओप एम्प्स होते हैं, कुछ के अंदर 4 होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ओप एम्प चूज़ करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओप एम्प से मेरा मुराद है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो जब आप डबल क्लिक करते हैं तो आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि वहाँ पे जो लिस्ट है हमारे पास
उसमें एक आइटम ऐड हो गया है, ये आप इसको देख सकते हैं। एक और तरीका ये है कि आप जस्ट क्लिक करके ओके कर दें तो भी ये ऐड हो जाता है इस लिस्ट में आ जाता है। लेकिन अगर आपको काफ़ी सारे कंपोनेंट्स ऐड करने हैं इस लिस्ट के अंदर, तो ओके प्रेस करना जो है वो रिलेटिवली आपको ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि बार बार आपको ये पिक पार्ट्स वाला ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, फिर से ओपन करके फिर से सर्च करना पड़ेगा। तो आई विल रेकमेंड कि जब आपने कई सारे कंपोनेंट्स ऐड करने हैं तो आप ये करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई एक फिक्स रजिस्टर ऐड कर देता हूँ सिर्फ आपकी चीज़ समझाने के लिए। जैसे मैं 1K का रजिस्टर यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो डबल क्लिक करके आप देख सकते हैं कि वो ऐड हो गया है यहाँ पे। ओके, अब हमारे पास ये आ गए हैं, इस लिस्ट में आ गए हैं, और अब हमने इनको ऐड कर देना है अपने इस एडिटर विंडो में, ताकि हम इसमें से अपना सर्किट बना सकें। तो सबसे पहले ये चीज़ देखें कि जिस कंपोनेंट को आप क्लिक करते हैं उसका प्रीव्यू यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है। उसका प्रीव्यू इस रीजन में आ रहा होता है और आप इस रीजन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो ये हमारे पास प्रीव्यू आ रहा होता है जब जिसको हम क्लिक करते हैं। अच्छा, क्लिक करने के बाद अब ये पेंसिल टाइप का कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा। तो जब आप कहीं पे भी प्लेस करना चाह रहे हैं तो आप पहले लेफ़्ट क्लिक करें एक, तो आप देख सकते हैं कि एक पिंक कलर का शेडो आपके कर्सर के साथ अटैच है, और इसके कलर से ये इंडिकेट हो रहा है, ये पिंक कलर, कि मतलब आप कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो ये प्लेस हो जाएगा। मतलब अब मैं दोबारा लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये इस एडिटर विंडो के अंदर प्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको प्लेस कर दिया। लेट्स से मैं कोई और कंपोनेंट जो है प्लेस करना चाह रहा हूँ, लेट्स से ये रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर। तो अब मैं पहले यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर इस एडिटर विंडो के अंदर आकर ये अभी इस चीज़ को ये जो पेंसिल है ये इंश्योर कर रहा है कि अब अगर आप क्लिक करेंगे तो ये शेडो आपको नज़र आएगा, और दोबारा से आप क्लिक करेंगे तो वो प्लेस हो जाएगा। ठीक, एक और चीज़ जो कि प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी तो हम सिंगल कंपोनेंट प्लेस कर रहे हैं, जब ज़्यादा कंपोनेंट आप प्लेस करते हैं तो आप उसकी जो ओरिएंटेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ताकि एक डिफाइंड पैटर्न में चीज़ें प्लेस करके कनेक्शन में आसानी। तो फर्स्ट जब आप क्लिक करते हैं लेफ़्ट, तो आप लेट्स से इसको रोटेट करना चाहते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड में से प्रेस कर सकते हैं माइनस या प्लस की, तो अपने कीपैड वाले में से, ठीक है, और रोटेशन के लिए, और कंट्रोल M आप प्रेस कर सकते हैं इसको लेफ़्ट या राइट फ्लिप के लिए, मतलब हॉरिजॉन्टल फ्लिप के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल M। तो ये सिंपल से शॉर्टकट्स हैं, आप इसको यूज़ करके कर सकते हैं, अपने ओरिएंटेशन जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर आप उससे नहीं करना चाहते तो एक दफ़ा आपने प्लेस कर दिया, आप राइट क्लिक करके रोटेट क्लॉकवाइज, रोटेशन आप बाद में भी कर सकते हैं, रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन इस तरह से आप कर सकते हैं। फ्लिप, ये जो एक्स मिरर है ये इसका एक्स फ्लिप, और वाई मिरर जो है इसका वाई फ्लिप जो है वो करता है। सो लेट मी टेक इट बैक टू द राइट पोजीशन। तो इस तरह से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं ताकि आपको कनेक्शन बनाने में आसानी हो, ओरिएंटेशन आप इसकी सेट कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास इस ओपैम की मैं सिंपल सी चीज़ बताता हूँ ताकि इस लैब में आपको समझने में आसानी हो, कि ये जो पिन नंबर 1 है ये हमारे पास है आउटपुट,
ये आउटपुट है हमारे पास। और अगर आप कुछ लेबलिंग करना चाहते हैं तो आप लेबलिंग कर सकते हैं इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन से। टेक्स्ट वाले ऑप्शन से आप कर सकते हैं। सॉरी, इट्स आउटपुट। तो और राइट क्लिक करके इसको कहीं भी आप लेके ले जा सकते हैं। तो ये हमारे पास है आउटपुट। और ये जो 8 और 4 जो है ये हमारे पास है पावर की पिन, कि मतलब आप इसको अप्लाई करते हैं डीसी वोल्टेज। तो ये आप ये टर्मिनल मोड है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, हम साथ साथ इसको यूज़ करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल जो टर्मिनल मोड है आप ये यूज़ करें, तो इसमें से आप पावर को यूज़ करके इसको आप अप्लाई कर सकते हैं डीसी वोल्टेज। फॉर एग्जांपल मैं इसको अप्लाई करता हूँ +5 वोल्ट। सो +5V मीन्स +5 वोल्ट। और इसी में से फिर आप टर्मिनल मोड में आप फिर ग्राउंड भी चूज़ कर सकते हैं। सो जस्ट आपने क्लिक करना है और यहाँ पे एडिटर विंडो में क्लिक करें। अच्छा, ये कनेक्शन जो मैं बना रहा हूँ इसके लिए कुछ सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आपको कनेक्शन बनाने के लिए एक अलग से टूल पिक करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप इसको देखें, ऑब्ज़र्व करें कि ये जो कर्सर है एक पेन की शक्ल में, इसका कलर चेंज हो जाता है ग्रीन जब ये किसी टर्मिनल पे आ जाता है। तो यहाँ से आप स्टार्ट लें और जहाँ पे टर्मिनेट हो सकता है ये दोबारा से इसका कलर ग्रीन हो जाएगा कर्सर का, और वो जो पॉइंट है जहाँ पे कनेक्ट हो सकता है वो रेड हो जाएगा। सो जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे ये कनेक्शन टर्मिनेट हो गया। तो ये 8 और 4 को आपने अप्लाई कर दिया 5 वोल्ट, और आउटपुट हमारे पास ये है। और 3 और 2 को आप कोई सिग्नल हम अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे एक ऑपरेशन करना चाहते हैं। अब मैं लेफ़्ट साइड पे जनरेटर मोड में जा रहा हूँ और जनरेटर मोड में से मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ एक साइन वेव। साइनोसाइडल इनपुट जो है वो हम इसको दे देते हैं। इस पर्टिकुलर सर्किट से मैं सिंपल ये करवाना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास 2 सिग्नल हैं उनको मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ, और इसकी कंपैरिजन के नतीजे में अगर एक दूसरे से ग्रेटर है तो आउटपुट पे 1 या 5 वोल्ट दे, और अगर दूसरे से कम है तो आउटपुट पे 0 दे दे। तो एक मेरे पास आ गया साइन वेव। और जब आप पैरामीटर किसी चीज़ का चेंज करना चाहें, जस्ट उसके ऊपर डबल क्लिक करें, उसके पैरामीटर्स आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन वेव, इसका एम्पलीट्यूड है लेट्स से 5 वोल्ट, इसकी फ्रीक्वेंसी मैं सेट करता हूँ फॉर एग्जांपल 5000, और फेज इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। और दूसरा जो टर्मिनल है नेगेटिव, उसके साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल लेट्स से हम 5 वोल्ट उधर भी कनेक्ट कर देते हैं। और ग्राउंड, और इनके बीच में अब मुझे इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जब मैं टर्मिनल मोड में हूँ तो मुझे कंपोनेंट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर मुझे कंपोनेंट्स मोड में जाना है तो यहाँ पे आऊँगा तब मुझे कंपोनेंट्स नज़र आएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये मैं कंपोनेंट मोड मैंने सेलेक्ट कर दिया, तब मेरे पास कंपोनेंट्स आएंगे। और इससे पहले मैं जनरेटर मोड में चला गया तो डिफरेंट सिग्नल्स जो कि मुझे जनरेट करने हैं वो मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं इस वेरिएबल रजिस्टर को उठा के यूज़ कर लेता हूँ और इसको मैं सेट कर देता हूँ +5 वोल्ट, और ये कनेक्शन मैं बना रहा हूँ
कुछ इस तरह से। ओके, तो ये हमारे पास एक तरह का सर्किट बन गया जिसमें से मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ 5 वोल्ट, जो कि मैं चेंज कर सकता हूँ इस वेरिएबल रजिस्टर के ज़रिए, इस रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करके। और दूसरी तरफ जो है एक साइनोसाइडल है जो कि इसके साथ कंपेयर होकर आउटपुट पे पल्सेस देगा इनके कंपैरिजन इसके कंपैरिजन से। ओके, अब फाइनली एक और मोड है हमारे पास जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, और वो है कि हम ये मोड है स्कोप मोड, जी मेजरमेंट मोड है एक तरह से, कि हम इसमें से ऑसिलोस्कोप उठा के वो कनेक्ट कर देते हैं। एक चैनल मैंने कनेक्ट कर दिया ये आउटपुट के साथ, और एक चैनल मैं कनेक्ट कर देता हूँ इनपुट के साथ। यहाँ पे सो काइंड ऑफ कंप्लीट है ये सर्किट। और लास्ट स्टेप जो है, इसको क्या करना है, हमने इसको अब हमने सेव कर देना है। इसको फाइल सेव, और उसके बाद हमने रन करना है। तो रन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये जो बार है इसमें रन की ऑप्शन है हमारे पास, इसको हम यूज़ करके रन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप स्कोप की वो देख सकते हैं। स्कोप हमारे पास साइज़ में ज़रा छोटा है क्योंकि स्क्रीन की रेजोल्यूशन की वजह से, लेकिन 2 चैनल्स हैं इस टाइम जो यूज़ हो रहे हैं। एक है चैनल ए जो कि येलो के साथ कनेक्टेड है, और एक है चैनल बी जो कि ब्लू कलर में है। चैनल ए हमारे पास है येलो कलर में, और चैनल बी जो है हमारे पास वो है ब्लू कलर में। तो हम ये जो नॉब है इसके टाइम स्केल को कंट्रोल करता है, तो इससे हम कंट्रोल कर लेते हैं इसका जो टाइम स्केल है, ताकि हमें जो वेव फॉर्म है ज़रा स्टेबल नज़र आए। और फिर हम जो डीसी लेवल है इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, और उसके वजह से आप देख सकते हैं कि जो ये जो ऊपर वाली पल्स है इसका जो इंटरवल है वो कम हो रहा है, क्योंकि कंपैरिजन के नतीजे में। और अगर मैं इसको नीचे ले आता हूँ तो इसकी जो पल्स की जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये सिंपल सा सर्किट ये बता रहा है कि कंपैरेटर का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको समझाना था कि प्रोटीएस में ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, कि आप किस तरह से सर्किट को कंपोनेंट्स को असेंबल कर सकते हैं और किस तरह से आप इसको रन कर सकते हैं, और हर एक उसको आप इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल येलो के लिए जिस तरह एक लैब में ऑसिलोस्कोप है के लिए एक नॉब होता है हर एक चैनल के लिए, उसी तरह से यहाँ पे भी है। ब्लू के लिए आप ब्लू वाला यूज़ कर सकते हैं, येलो के लिए येलो वाला, और ग्रीन और रेड जो है 2 और चैनल भी हमारे पास हैं इनके अलावा। तो इन चैनल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट की ऑप्शन से आप जो रिज़ल्ट है इसका उसको डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं एज ए PDF, ये काम भी आप कर सकते हैं। मैं इसको सिंपली लेट्स से PDF चूज़ करके मैं प्रिंट
से डेस्कटॉप, तो ओके, तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट है फाइनल वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, जो कि हमने स्कोप से यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। जब आप सिमुलेशन स्टॉप करने लगे, यहाँ से आप इसको सिमुलेशन को स्टॉप कर सकते हैं।